हरियाणा की सियासत में अखाड़े का माहौल बन गया है। कभी मीटिंग में सवाल पूछा गया तो जवाब में हंगामा हो गया। हिसार, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद तीनों जिलों से 3 तस्वीरें आईं, लेकिन हर तस्वीर में एक जैसी बात दिखी। मर्यादा टूटी तो हंगामा हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब जनप्रतिनिधि ही आपस में उलझ रहे हैं तो फिर जनता की आवाज कौन सुनेगा? कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस की इन तस्वीरों को देखिए। आपका गांव है जोड़ी खुर्द के रहने वाले हैं। एक सेकंड क्षेत्र जो है वो जुडिक्शन हमारी है, ये वे जल्दी ठीक करा देंगे। पर प्रकाश ऐसा है, ऐसा आर्यनगर मेरा गांव है। मेरे क्षेत्र की दुआ पे मेरे क्षेत्र ऐसे है, दोनों मिलकर इसकी सफाई करवाओ। बैठक में आदमपुर की सड़कों की हालत पर चर्चा चल रही थी। मंत्री कृष्णलाल पंवार अफसरों से जवाब ले रहे थे, तभी भाजपा पदाधिकारी मनीष एलावादी ने खड़े होकर टिप्पणी कर दी। अगर अधिकारी सही काम करते तो आज विधायक कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा के भव्य बिश्नोई होते। इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का दफ्तर नहीं है बल्कि प्रशासनिक बैठक है और इस मंच को राजनीतिक रंग न दिया जाए। मैं खुद किसान हूँ, प्रकाश ने मेरा तो कोई सफाई होगी, मौका मेरा नहीं, तो मैं कहूँगा ठीक जाके कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दोनों पक्षों को शांत किया और मीटिंग की गरिमा बनाए रखने को कहा। इस बीच कांग्रेस विधायक बैठक छोड़कर निकल गए। न्याय हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो। यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। यहाँ एक प्रशासनिक बैठक चल रही है जो बड़ी गहनता से, जिसमें आम जनता पूरी उम्मीद के साथ आती है कि हमारी वहाँ हमें न्याय मिलेगा, आप समाधान होगा हमारा। तो ये मुद्दा हमने मंत्री जी के सामने भी रखा। मंत्री जी ने बात के लिए आश्वासन भी दी कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यही हमारी इस प्रशासनिक बैठक में आने की हमारी जो मंशा यही थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और जो बीच बीच में जो मीटिंग चल रही थी उसमें दखल देने की कोशिश की, दूसरे जो राजनीतिक बातें की, नाम मेंशन किए, तो वो बहुत ही निंदनीय है। थानेसर में नगर परिषद की हाउस बैठक पर उस समय बवाल का अखाड़ा बन गया जब विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा समर्थित पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। विधायक द्वारा आउटसाइडर्स के प्रवेश पर उठाए गए सवाल से विवाद शुरू हुआ। नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई। मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, अडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है। इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अगर मैं इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। जनता की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह करता रहूँगा।
ये तस्वीरें फतेहाबाद के रतिया उपमंडल की हैं, जहां पंचायती राज विभाग के एसडीओ कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा और उनके समर्थकों की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि पूरा विवाद गांव भूंदड़वास के सरपंच सर्वजीत सिंह की पिटाई को लेकर हुआ। सरपंच का आरोप है कि कार्यालय में बैठे बैठे ही बीजेपी नेता ने उनसे धक्का मुक्की की और फिर मारपीट शुरू कर दी। इन तस्वीरों से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जनता के प्रति जिम्मेदार नेता आपस में ऐसे बर्ताव करते हैं? सवाल ये है कि जब माननीय ही ऐसे उलझ जाएं तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? परवीन कालवा, फतेहाबाद, राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, कुलदीप सिंह, हिसार। खबरें अभी तक।